गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक 12th का, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जीन अभिव्यक्ति का नियमन। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जीन अभिव्यक्ति का नियमन कैसे होता है। आज हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, यानी हमारी बॉडी में जीन एक्सप्रेशन का कैसे नियमन होता है या रेगुलेशन होता है। तो 4 तरीकों द्वारा होता है। पहला है प्रोटीन द्वारा जीन अभिव्यक्ति का नियमन। आप जानते हैं कि जो गुणसूत्र होते हैं या जो डीएनए होते हैं, डीएनए के साथ 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। एक को कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन और दूसरे को कहते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। नॉन हिस्टोन प्रोटीन यानी ऐसी प्रोटीन जो हिस्टोन नहीं है। ये क्षारकीय प्रोटीन होती है, क्षारकीय, और ये अम्लीय प्रोटीन होती है। ये दोनों में अंतर होता है। जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं ये काम क्या करते हैं? जो डीएनए होता है उनके कुंडलन में और ज़्यादा वृद्धि कर देते हैं। ऐसे यानी उस डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन क्या कर देते हैं? और ज़्यादा कुंडलित कर देते हैं। और जब और ज़्यादा कुंडलित हो जाएंगे तो ये जो डीएनए है यह हेट्रोक्रोमैटिन नामक गुणसूत्र में बदल जाएगा और हेट्रोक्रोमैटिन आनुवंशिक दृष्टि से निष्क्रिय हो जाएगा और किसी भी प्रकार के एमआरएनए अथवा प्रोटीन का निर्माण बंद हो जाएगा। इसका मतलब नियंत्रण हुआ कि नहीं हुआ? कि जब भी प्रोटीन निर्माण नहीं होना होता है तो जो हिस्टोन प्रोटीन होती है इसको और ज़्यादा कुंडलित कर देती है। और क्या काम करती है हिस्टोन प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के दोनों धागों को पृथक होने से रोकने का कार्य करती है। हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को पृथक्करण यानी अलग होने से रोकने का काम करती है। जब ये अलग नहीं होंगे तो एमआरएनए अंदर से नहीं निकलेगा छिलके की भांति, और जब एमआरएनए नहीं निकलेगा तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। तीसरे हिस्टोन प्रोटीन कैसे कार्य करते हैं? ये आरएनए पॉलीमरेज की सक्रियता को रोकते हैं। आरएनए पॉलीमरेज आप जानते हैं डीएनए के साथ जुड़ करके प्रोमोटर रीजन से और अपना जो है एमआरएनए और प्रोटीन का निर्माण करता है। आरएनए पॉलीमरेज की सक्रियता एक्टिविटी को ये क्या कर देते हैं? रोक देते हैं। तो ये 3 प्रकार से हिस्टोन प्रोटीन जीन अभिव्यक्ति का नियमन करते हैं। और ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन किस प्रकार जीन अभिव्यक्ति का नियमन करता है? तो आप बताएंगे कि ये भी डीएनए अणुओं के पृथक्करण को रोकते हैं। ये भी काम करते हैं कि डीएनए अणु अलग ना होने पावे। इसके अलावा जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है ये हिस्टोन प्रोटीन को हटाने का भी काम करता है। यानी नॉन हिस्टोन प्रोटीन को हटाकर जो डीएनए का आकुंडलन करता है, यानी डीएनए को खोलने का काम करता है। जो सुपर क्वाइलिंग हुई रहती है उसको अनवाइंडिंग करने का काम करता है, खोलने का काम करता है। कौन? नॉन हिस्टोन प्रोटीन। जब अनवाइंडिंग हो जाएगी तो जीन क्या होगा? सक्रिय हो जाएगा। यानी ये ज़्यादातर निष्क्रिय करने, जीन को निष्क्रिय करने का काम करती हैं और ये ज़्यादातर इसको सक्रिय करने का कार्य करती हैं। तो ये हो गया आपका प्रोटीन द्वारा जीन अभिव्यक्ति का नियमन। दूसरा है हार्मोन्स द्वारा जीन अभिव्यक्ति का नियमन। अगर आप 11th में पढ़े होंगे सही से तो उसमें 2 प्रकार की क्रियाविधि बताई गई थी हार्मोन्स की क्रियाविधि, एक प्रोटीनियस हार्मोन्स की और एक स्टेरॉयड हार्मोन्स की। प्रोटीनियस हार्मोन्स अंदर नहीं जा पाता है, वो सेकेंड मैसेंजर के माध्यम से जाता है, और जबकि जो स्टेरॉयड हार्मोन्स है वो डायरेक्ट अंदर चला जाता है, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सॉल्युबल होती है स्टेरॉयड हार्मोन्स के लिए, या वो अपने से जाने हो करके स्टेरॉयड हार्मोन्स को जाने देती है। तो जब स्टेरॉयड हार्मोन्स डायरेक्ट सेल के अंदर प्रवेश कर जाता है तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक छिद्र से होकर के जा करके डीएनए से बाइंड कर जाता है। एक चीज़ और,
कि इस स्टेरॉयड हार्मोन्स के लिए साइटोसॉल में रिसेप्टर भी पाए जाते हैं। तो रिसेप्टर के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है और कॉम्प्लेक्स जा करके डीएनए से जुड़ जाता है और डीएनए के जो निष्क्रिय जीन होते हैं उनको क्या कर देता है, सक्रिय कर देता है और एक्टिविटी काम शुरू हो जाती है। जीन एमआरएनए बनाता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरीके से जैसे स्टेरॉयड हार्मोन्स हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्टेरॉयड हार्मोन्स निकलते हैं, एल्डोस्टेरोन का काम होता है, या जो है ग्लूको, इसी को कहते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जो बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करते हैं। तो ये सारे स्टेरॉयड हार्मोन्स जो है डायरेक्ट अंदर जाते हैं और अंदर जा करके जो निष्क्रिय डीएनए का खंड होता है उस निष्क्रिय डीएनए खंड को ये क्या कर देते हैं, सक्रिय कर देते हैं। तो इस प्रकार हार्मोन्स द्वारा जीन अभिव्यक्ति का नियमन होता है। और इसी तरीके से जैसे एक डाइसोन एक हार्मोन्स होता है, डायप्टेरन मक्खियों में पाया जाता है या मधुमक्खियों में पाया जाता है, जितने भी मक्खियाँ होती हैं। तो एक डाइसोन हार्मोन्स उनके निर्मोचन या माउल्टिंग को बढ़ावा देता है, यानी डायरेक्ट अंदर प्रवेश कर जाता है और जो माउल्टिंग करने वाली जीन हैं, प्रोटीन बनाने वाली जीन हैं, उनको क्या कर देती हैं, सक्रिय कर देती हैं और माउल्टिंग क्या हो जाता है, एक निश्चित समय पर स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार हार्मोन्स के द्वारा भी जीन अभिव्यक्ति का नियमन किया जाता है कि भाई कोई प्रोटीन का निर्माण होना है या कोई काम हमारी बॉडी में नहीं हो रहा है, तो जो हार्मोन्स होते हैं वो भी अंदर जाते हैं, हार्मोन्स सूचना देते हैं, प्रेरणा देते हैं कि ये प्रोटीन बनाने का काम स्टार्ट हो। तीसरा है विपाटित या असतत जीन या स्प्लिट जीन द्वारा कैसे जीन अभिव्यक्ति का नियमन किया जाता है। हमने आपको बताया था कि जो डीएनए होते हैं उसमें जो सक्रिय खंड होते हैं, यानी जिनमें ऐसे खंड जिनमें एमआरएनए बनाने की सूचना होती है, जिनके द्वारा प्रोटीन निर्माण होता है, उस डीएनए के खंड को हम क्या नाम देते हैं, उस खंड को हम सेंस खंड कहते हैं कि ये जो है ये एक निश्चित प्रकार के जो है खंड का निर्माण करेगा, या एग्जैक्ट इसे एक्सान खंड नाम देते हैं, एक्सान। और डीएनए का ऐसा खंड जो किसी भी प्रकार की प्रोटीन निर्माण में सूचना नहीं जो है रखता है, या किसी भी प्रकार की प्रोटीन निर्माण की सूचना इसमें निहित नहीं होती हैं, तो उन खंडों को हम नाम देते हैं इंट्रान नाम देते हैं, इंट्रान। लेकिन जब एमआरएनए का निर्माण होता है तो एमआरएनए का निर्माण इन दोनों प्रकार के खंडों से होता है, यानी जो एक्सान हैं, सक्रिय खंड हैं जीन के, या लाभकारी खंड हैं जीन के, उनके द्वारा भी एमआरएनए का निर्माण होता है, और जो इंट्रान के खंड होते हैं उनके भी द्वारा एमआरएनए का निर्माण होता है। इस प्रकार जो एमआरएनए होता है उस एमआरएनए के खंड में एक्सान भी पाए जाते हैं, इंट्रान भी पाए जाते हैं, एक्सान भी पाए जाते हैं और इंट्रान भी पाए जाते हैं। इंट्रान चूँकि निष्क्रिय होते हैं, कोई भी प्रोटीन बनाने की सूचना नहीं होती है, तो इससे आरएनए की प्रोसेसिंग की जाती है, यानी जिस प्रोसेसिंग में इंट्रान्स को काट करके निकाल दिया जाता है और लाइगेज एंजाइम द्वारा एक्सान को जोड़ दिया जाता है, जिसे मैच्योर एमआरएनए कहते हैं। तो इस स्तर पर भी, आरएनए प्रोसेसिंग स्तर पर भी प्रोटीन द्वारा इसके ट्रांसलेशन को रोका जा सकता है, कि यानी इस स्तर पर इस जो प्रोटीन बन रही थी एमआरएनए से जो प्रोटीन बननी थी वो भी रोका जा सकता है। विपाटित या असतत जीन जो इसमें हैं उस प्रक्रिया द्वारा भी प्रोटीन के अनुवादन को या एमआरएनए के ट्रांसलेशन को रोका जा सकता है आरएनए प्रोसेसिंग के पहले। तीसरा, सिस या नियामक डीएनए खंड। सिस या नियामक डीएनए खंड के द्वारा कैसे होता है? तो सिस का मतलब सिस्टॉन, सिस्टॉन का मतलब डीएनए का वह छोटे से छोटा खंड जिसमें एक पॉलीपेप्टाइड बनाने की सूचना निहित होती है, एक विशेष प्रकार की प्रोटीन बनाने की सूचना निहित होती है, उसे हम सिस्टॉन कहते हैं। तो सिस्टॉन रेगुलेटरी डीएनए खंड, यानी जो सिस्टॉन होता है उसमें कैसे रेगुलेशन होता है, तो आप बताया गया था आपको कि जो डीएनए के खंड होते हैं उन खंडों में जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, चूंकि आरएनए पॉलीमरेज से डीएनए से बाइंड होता है, डीएनए से बाइंड होकर के एमआरएनए बनाता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनाता है। तो जो डीएनए का खंड होता है उसमें एक ही प्रकार के खंड से
तीनों प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम नहीं बनते हैं। ये केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बनते हैं, यानी जीवाणुओं में एक ही डीएनए खंड से आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, तीनों ही प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए के एक ही खंड से मिलकर बनते हैं। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, आरएनए पॉलीमरेज जो थर्ड होता है, ये तीन अलग अलग प्रकार के एमआरएनए होते हैं। और ये तीनों जो आरएनए पॉलीमरेज हैं अलग अलग प्रकार के, वो अलग अलग प्रकार के एमआरएनए का निर्माण करते हैं। जैसे आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट किसका निर्माण करेगा? तो आंसर आपका होगा टीआरएनए का निर्माण करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड का निर्माण कौन सा एमआरएनए करेगा? तो आप बताएंगे ये मैसेंजर आरएनए का निर्माण करेगा। और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है ये किसका निर्माण करेगा? ये आरआरएनए का निर्माण करेगा। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें एक ही प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं, आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं, तीन प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज नहीं पाए जाते हैं। और वो एक ही प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में तीनों प्रकार के एमआरएनए का निर्माण करते हैं, यही बात मुख्य है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये तीन प्रकार के जो आरएनए पॉलीमरेज हैं ये तीन अलग अलग प्रकार के एमआरएनए का निर्माण करते हैं। तो इनके एंजाइम के संश्लेषण मतलब अगर मान लीजिए टीआरएनए नहीं बनाना है, आपको एमआरएनए नहीं बनाना है, तो ये आरएनए पॉलीमरेज नहीं बनेगा, या ये जो पॉलीमरेज है ये डीएनए के द्वारा नहीं बनेगा। तो इस स्तर पर भी हम जो है एंजाइम को आरएनए पॉलीमरेज से जो एंजाइम हो संश्लेषण के लिए जो एंजाइम जुड़े होते हैं उनको रोक करके भी जो है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में इसका नियंत्रण होता है। थैंक यू।